नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं और उसके साथ इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द आइलैंड ऑफ गोल्ड। आइलैंड मतलब द्वीप, टापू, वह स्थान, वह भूमि जो चारों ओर से समुद्र से घिरी रहती है उसे आइलैंड बोला जाता है, द्वीप कहा जाता है। ऑफ गोल्ड मतलब सोने का, गोल्ड मतलब सोना, तो सोने का द्वीप इसका टाइटल है। John's grandfather often told him stories about the wonderful places he had visited as a young man. जॉन के ग्रैंडफादर मतलब होता है पिताजी के पिताजी, दादाजी। जॉन के दादाजी ऑफन मतलब अक्सर, टोल्ड हिम उसे कहते थे, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कहते थे, बताते थे, हिम उसे स्टोरीज बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरीज मतलब कहानियाँ। जॉन के ग्रैंडफादर उनके दादाजी बहुत सारी कहानियाँ बताते थे। अबाउट मतलब होता है के बारे में, द वंडरफुल प्लेसेस, वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत। इस प्लेसेस मतलब जगहों के बारे में, बहुत सारी आश्चर्यजनक अद्भुत जगहों के बारे में उनको कहानियाँ बताते रहते थे जॉन को। He had visited as a young man, जहाँ पे वो विजिट कर चुके थे। विजिट मतलब दौरा करना, यात्रा करना, तो जहाँ पे का वो दौरा कर चुके थे जब वे एज मतलब के रूप में, यंग मैन एक युवा पुरुष के रूप में वहाँ पे वो दौरा कर चुके थे, यात्रा कर चुके थे। उसी स्थानों की कहानियाँ वो सुनाया करते थे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और मुख्य वर्ब में, मेन वर्ब में ईडी जुड़ा हुआ है, यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो ये कंडीशन होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिसका पहचान है चुका था, किया था, लिया था, दिया था। तो वो जहाँ पे यंग मैन के रूप में वो यात्रा कर चुके थे, उसी स्थानों की वो कहानियाँ सुनाते थे। द मोस्ट अमेजिंग ऑफ दीज वॉज द आइलैंड ऑफ गोल्ड। मोस्ट अमेजिंग ऑफ दीज मतलब इनमें, ऑफ मतलब से, इनमें से जो सबसे अद्भुत, अमेजिंग मतलब अद्भुत, विस्मयकारी, आश्चर्य, इनमें से जो सबसे अद्भुत जो कहानी थी वो था द आइलैंड ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का द्वीप, सोने का द्वीप। बहुत सारी जगहों के बारे में बताए थे, तो जो सबसे बढ़िया मज़ेदार जो अद्भुत कहानी में से एक जो थी वो थी सोने का द्वीप के बारे में। Years passed and grandfather died. Years मतलब सदियाँ, वर्षों, पास्ट गुजर गए, पास मतलब गुजरना, पास्ट मतलब गुजर गए, तो वर्षों गुजर गए, सदियों गुजर गए। एंड ग्रैंडफादर डाइड और जो दादाजी थे वो मर गए। डाई मतलब मरना, डाइड मतलब मर गए, मतलब सदियाँ गुजर गई और उसके जो दादाजी थे वो मर भी गए। लेकिन, बट मतलब लेकिन, बट ही लेफ्ट बिहाइंड अ वुडन बॉक्स फॉर जॉन। लेकिन ही लेफ्ट वह छोड़ गए, ली मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ गए, बिहाइंड मतलब पीछे, वो अपने पीछे छोड़ गए एक मतलब एक वुडन लकड़ी का बक्सा, संदूक, बॉक्स मतलब संदूक, लकड़ी का, वुडन मतलब लकड़ी का, तो एक लकड़ी का बक्सा छोड़ गए। फॉर मतलब के लिए, जॉन के लिए अपने पीछे एक संदूक छोड़ गए, लकड़ी का बक्सा छोड़ के चले गए। इनसाइड वाज अ कंपास, अ पेपर एंड सम गोल्ड क्वाइंस। इनसाइड मतलब होता है अंदर में, उसके अंदर, उस बक्से के अंदर, वाज मतलब था एक, मतलब एक, कंपास मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र। एक दिशा सूचक यंत्र होता है जिसमें एक कांटा रहता है, तो वो कांटा हमेशा कहीं भी आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, उसका जो नोक है, नुकीला हिस्सा, वो उत्तर और दक्षिण की ओर निर्देशित करता है, हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ही वो इंगित करेगा। तो इससे उस कैंपस से समझ में आ जाता है कि उत्तर किस तरफ है और दक्षिण किस तरफ है। तो इसी तरह से वो जो समुद्री जो
नाविक लोग रहते हैं वो दिशा का ज्ञान रखते थे कि किस तरफ उत्तर है और किधर हमें जाना है। तो उसके बक्से के अंदर क्या क्या था, एक कंपास था, एक पेपर था, एक कागज़ था, पेपर मतलब कागज़, और कुछ मतलब कुछ गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्का थे, है ना, स्वर्ण मुद्राएं थी कुछ। When he opened द पेपर, जब, वेन मतलब जब होता है, कब होता है, तब ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब वह ओपेंड खोला, द पेपर उस कागज को जब वो खोला, जॉन वॉज अमेज्ड, जॉन क्या हो गया था, अमेज्ड, अमेज्ड मतलब होता है चकित, अचंभित, आश्चर्य में हो गया था। जॉन चकित हो गया उस पेपर को खोलते ही। क्या, क्यों चकित हो गया था, इट वॉज अ मैप फॉर द आइलैंड ऑफ गोल्ड, यह एक मैप था, नक्शा था, फॉर द आइलैंड ऑफ गोल्ड, मतलब जो सोने के द्वीप को जाने वाला जो रास्ता था वो उसके बारे में वो नक्शे में दिया हुआ था, वो मैप था, ठीक ना, सोने के द्वीप पे जाने का वो नक्शा था। जॉन फ्लीव टू पेरू, जॉन उड़ा, फ्लीव मतलब उड़ा, मतलब जहाज से उड़ा, जहाज से चला गया, टू पेरू। पेरू जो है एक दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर से लगकर ये देश है, तो वहीं पे वो उड़ा। एंड और फ्रॉम देयर, वहाँ से, फ्रॉम मतलब से, देयर मतलब वहाँ, और वहाँ से ही हायर्ड अ स्मॉल फिशिंग बोट, वहाँ से उसने एक, हायर्ड मतलब किराए पे लेना, किराए पे लिया, अ स्मॉल फिशिंग बोट, एक छोटा मछली पकड़ने वाला बोट, नाव, एक छोटा मछली पकड़ने वाला बोट को किराए पे लिया, वहाँ से जहाज से उतरा, फिर गया समुद्र के किनारे, वहाँ पे छोटा फिशिंग बोट जो है किराए पे लिया, हायर करना मतलब किराए पे लेना, और हायर्ड किराए पे लिया। फॉलोइंग द डायरेक्शंस इन हिज ग्रैंडफादर्स मैप, फॉलोइंग द डायरेक्शंस मतलब फॉलोइंग मतलब अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे चलना, पीछा करना। द डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है दिशा निर्देश। इन हिज ग्रैंडफादर्स मैप, जो उसके ग्रैंडफादर्स का जो मैप था, जो नक्शा था, उसमें जो दिया हुआ था, जो जिधर से वो रास्ता था, उसके उसी दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए, पीछा करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, he soon found himself in the middle of a set of tiny islands, वह शीघ्र ही, soon मतलब शीघ्र ही, जल्दी, फाउंड हिमसेल्फ पाया अपने आप को, फाउंड मतलब पाया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, वह शीघ्र ही, जल्दी ही अपने आप को पाया, इन द मिडिल ऑफ, बीच में, ऑफ अ सेट ऑफ टाइनी आइलैंड्स, सेट ऑफ टाइनी आइलैंड्स मतलब छोटे छोटे द्वीपों का समूह, टाइनी मतलब छोटे छोटे, आइलैंड्स मतलब द्वीप, बहुत सारे द्वीप, सेट मतलब समूह, तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों के समूह के बीच में अपने आप को पाया जब वो उस मैप का अनुसरण करते हुए जा रहा था। तो दैट डू नॉट अपीयर ऑन एनी मैप, दैट मतलब जो कि, डू नॉट अपीयर, अपीयर मतलब दिखाई देना, उपस्थित होना, प्रकट होना, तो डू नॉट अपीयर नहीं दिखाई देते थे, ऑन एनी मैप किसी भी, कोई भी, एनी मतलब कोई भी, किसी भी नक्शे में, मैप मतलब नक्शा, जो कि किसी भी नक्शे में नहीं दिखाई देते थे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगा है और मुख्य क्रिया का पहला रूप लगा है, और ये कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नकारात्मक वाक्य है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट लगा हुआ है। तो उसका पहचान क्या है, ता है, ता हूँ, ते हैं, ये जब वाक्य के अंत में लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि किसी भी नक्शे में जो कि दिखाई नहीं देता था, वो आइलैंड जिस जगह पे पहुंचा था, छोटे छोटे द्वीपों के समूह पर, वो आइलैंड किसी भी नक्शे में दिखाई ही नहीं देता था। द ब्राइटेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड वॉज द आइलैंड ऑफ गोल्ड। ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट मतलब सबसे चमकीला, चमकदार, ब्राइटेस्ट मतलब प्रतिभाशाली भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे चमकदार, यहाँ पे जो ब्राइटेस्ट है ना, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, चमकदार, उससे ज़्यादा चमकदार, सबसे ज़्यादा चमकदार, तो ये सुपरलेटिव डिग्री,
मतलब सबसे जो चमकदार था, जो मोस्ट ब्यूटीफुल, जो सबसे खूबसूरत था आइलैंड वाज, वो कौन सा द्वीप था? द आइलैंड ऑफ गोल्ड, सोने का द्वीप। दूर से जो देखा वो, तो उन सारे द्वीपों में से जो सबसे चमकदार, जो सबसे खूबसूरत द्वीप था वो सोने का आइलैंड वाला द्वीप था। इंस्टीड ऑफ बीइंग ग्रीडी, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, बदले में, की जगह। तो इंस्टीड ऑफ बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, लालची होने, बीइंग मतलब होने, लालची होने के बजाय, ग्रीड मतलब लालची और इंस्टीड मतलब बजाय होता है, के बजाय, के बदले। तो लालची होने के बजाय, एंड ट्राइंग टू कैरी अवे ऑल द वेल्थ, वेल्थ मतलब संपत्ति, और सारी संपत्ति को कैरी अवे, ढो कर ले जाना, ढोना है ना, कैरी अवे मतलब होता है उठा कर ले जाना। तो लालची होने के बजाय और सारी संपत्ति को ढोकर ले जाने की कोशिश करने के बजाय, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वह लालची होने के बजाय और सारी संपत्ति को ढोकर ले जाने की कोशिश करने के बजाय, जॉन जस्ट टुक अवे अ फ्यू चंक्स ऑफ गोल्ड, जॉन जस्ट टुक अवे, सिर्फ, जस्ट मतलब सिर्फ, टुक अवे ले लिया, उठा लिया, ले गया, टुक मतलब ले लेना, अवे दूर, लेके जाना। तो जॉन सिर्फ ले गया अ फ्यू चंक, चंक मतलब होता है टुकड़ा, खंड, अंश। तो चंक ऑफ गोल्ड, सोने के कुछ टुकड़े को, फ्यू मतलब कुछ, वो लालची होने के बजाय या सारी संपत्ति ले जाने के बजाय वह सिर्फ टुक अवे, ले गया कुछ चंक ऑफ गोल्ड, सोने के टुकड़े, सिर्फ सोने के टुकड़े को ले गया, पूरी संपत्ति नहीं ले गया था वो। दिस मेड हिज रिच इनफ, यहाँ पे OUGH से फा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनफ पढ़ रहे हैं ना, तो रिच इनफ टू लिव अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ। दिस मेड, उसने यह बनाया, हिम उसे, रिच धनी, वह इतना धनी बना दिया, इनफ मतलब पर्याप्त। तो वो जो सोने का जो टुकड़ा ले गया था वो उसको इतना धनी बना दिया, इतना अमीर बना दिया, जिससे टू लिव अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, आरामदायक जीवन, लाइफ मतलब जीवन, और खुशहाल, हैप्पी मतलब खुशी, खुशहाल। वह इतना अमीर हो गया उस सोने को बेचकर कि जिससे वह पर्याप्त रूप से वो खुश रह सके और आरामदायक जीवन बिता सके, वो इतना गोल्ड ले गया था। तो इस कहानी के माध्यम से हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जाना ही, साथ ही कौन सा वर्ब कहाँ लगेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये सब भी हम जान गए हैं, उसकी पहचान क्या होती है ये भी। कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ने से ये एक फ़ायदा होता है कि हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर का हर संवाद याद होता है, थ्योरी में अगर हम पढ़ लेंगे तो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन देखने और सुनने में, मज़ेदार तरीके से सुनने में हमें सब चीज़ समझ में आता है। इसलिए मैंने कहानी के माध्यम से आपको ये चीज़ सिखाने का निर्णय लिया था। और बाद में बीच बीच में मैं अंग्रेजी के बहुत सारे नियमों को फिर से लाने वाला हूँ। अभी मैं टेंस सीरीज शुरू करूँगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। टेंस बहुत ही आसानी से, एकदम मज़ेदार तरीके से आप सीख जाएंगे, इतना मैं बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। अगर यह कहानी पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।